हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर। आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बच्चों के जो बहुत सारे अमाउंट में डाउट्स होते हैं कि सर क्या मैं बीकॉम के बाद सीएस कर सकता हूं या नहीं कर सकता, बीकॉम के साथ में सीएस कर सकता हूं नहीं कर सकता, अगर मैं सीएस करता हूं और बीकॉम भी करता हूं तो क्या एग्जाम क्लैश तो नहीं होगा या कुछ और दिक्कत तो नहीं आएगी। तो इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आज ये आपकी ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बीकॉम में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं वही सेम सब्जेक्ट आपको सीएस में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका जो लेवल होता है, जैसे बीकॉम में थोड़ा सा बेसिक रहता है और सीएस में जाके उन्हीं सब्जेक्ट का जो लेवल है वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। जैसे कि आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, लॉ, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बीकॉम में भी देखने को मिलते हैं और ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको सीएस में जैसे जैसे आप आगे आते जाओगे वहां भी आपको देखने का मिलेगा। बहुत टाइम पहले क्या होता था, जब सीएस था तब हमारा सीएस फाउंडेशन होता था। सीएस फाउंडेशन में क्या होता था, सीएस फाउंडेशन में अगर आप बीकॉम से पहले कर रहे हो, यानी कि आपने बीकॉम अभी स्टार्ट नहीं करी है, तो उस वक्त आपको सीएस फाउंडेशन देना पड़ता था। लेकिन अगर आपकी बीकॉम कंप्लीट हो गई, बीकॉम 3 साल की पूरी कंप्लीट हो गई और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपके मिनिमम तीनों साल के मिलाकर 55% से ऊपर है, तो आप सीएस का रजिस्ट्रेशन अगर करवाते थे तो हमें सीएस फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना पड़ता था, हम डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आते थे। यानी कि जो पहला लेवल होता था सीएस का, सीएस फाउंडेशन, वो अगर बीकॉम के बाद यानी कि पूरी बीकॉम कंप्लीट होने के बाद अगर आप देते हो तो वो एग्जाम आपको नहीं देना पड़ता। उसे हम कहते थे डायरेक्ट एंट्री मेथड। उसमें डायरेक्ट आप सीएस एग्जीक्यूटिव में जाते थे। लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं, अब आपको सी शीट का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि साल में 4 बार होता है। जनवरी में होगा, मई में होगा, जुलाई में होगा और नवंबर में होगा। ये एग्जाम चाहे आप बीकॉम में हो या बीकॉम आपकी कंप्लीट हो जाए, आपको ये एग्जाम देना ही देना पड़ेगा। क्यों सर? ये अब चेंजेस के हिसाब से है। पहले बच्चे सोचते थे कि अगर हम बीकॉम में ये जो पेपर है, सीएस फाउंडेशन का पेपर है, हम इसे छोड़ दें, नहीं दे रहे तो हम बीकॉम के बाद डायरेक्ट सीएस कर लेंगे, हम सेकंड लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो चेंजेस हैं, अब आपके मन में डाउट आता है कि सर क्या बीकॉम के बाद सीएस करना सही रहेगा। देखो, मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया कि बीकॉम में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जो आपको सीएस पे भी मिलेंगे। अब आपने 3 साल की बीकॉम करी, उसके बाद आप सीएस में गए, आपने सी शीट का एग्जाम दिया और फिर आप आ गए एग्जीक्यूटिव में। बीकॉम के साथ साथ अगर सीएस करते हो या आपने 12th अपीयरिंग हो या 12th आपकी कंप्लीट हो गई और आपने सी शीट का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, सीएस में रजिस्ट्रेशन हो गया, तो जब आप बीकॉम में आओगे और इधर साथ साथ आप एग्जीक्यूटिव में भी होंगे तो दोनों जो सब्जेक्ट्स होते हैं लगभग सेम चलते हैं। इससे क्या होगा, इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर मुझे बीकॉम में ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि सीएस के सब्जेक्ट अलग है, या सीएस में ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि बीकॉम के सब्जेक्ट अलग है। दोनों के सब्जेक्ट मेनली सेम रहते हैं। कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में, कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट आपको सेकंड ईयर में, कहीं ना कहीं वही सब्जेक्ट आपको थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से मेरी एडवाइस आपके लिए यही रहती है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट। क्या सर? कि अगर आप अभी 12th अपीयरिंग हो या फिर 12th पास आउट हो, आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो या किसी भी ईयर में हो, अभी तो आप जहां हो वहां हो ही, लेकिन जो बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर बीकॉम के बाद करना बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कोर्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग में है, 3 से 3.5 साल का टाइम कवर होता है, तो बीकॉम के साथ साथ आप करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना? तो अगर आपको बीकॉम के साथ सीएस करनी है तो अभी कर सकते हो, बीकॉम के बाद सीएस करनी है तो अभी कर सकते हो, बीकॉम से पहले करनी तो अभी कर सकते हो, लेकिन सी शीट का एग्जाम देना पड़ेगा। ये आपके मेजर चेंजेस है। थैंक यू सो मच।